दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को हो चुकी है। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है और दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान हो रहा है उनमें आधी से अधिक सीटें यानी 52 भाजपा के पास है, वहीं कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। वहीं दूसरे चरण के रण में सुबह से ही मतदान जारी है। इस दौरान जोधपुर में गजेंद्र शेखावत ने वोट डाला, वहीं अमरावती में दुल्हे राजा शादी के बाद वोट डालने पहुंचे। केरल में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने वोट डाला, बेंगलुरु में निर्मला सीतारमण ने वोट डाला। वहीं आखिरी तस्वीर झालावाड़ की दिखा रहे हैं जहां वसुंधरा राजे ने वोट डाला है। ये 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और दिग्गजों ने वोट डाला है। दूसरे चरण में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा और ऐसे में दिग्गज नेता भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं शादी के बाद दूल्हा वोट डालने के लिए पहुंच रहा है तो कहीं दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। दूसरा चरण है और 13 राज्य है, 88 सीटें हैं जिन पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और मतदान को लेकर के तमाम जो इंतजाम है वो मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। मतदाता भी काफी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जागरूक नजर आ रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों पर काफी लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है। वहीं मतदान केंद्रों की बात करें तो तमाम जो इंतजाम हैं वो मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं, शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में दूसरे चरण की वोटिंग, गाजियाबाद में जिला अधिकारी ने वोट डाला है। मतदान को लेकर उत्साह दिखा, मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद के मीरपुर में मतदाताओं से संवाददाता मनोज शर्मा ने बात की है। गाजियाबाद में जिला अधिकारी ने वोट डाला है। बता दें कि मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना मतदान केंद्र पर ना हो। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती है। मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। गाजियाबाद में जिला अधिकारी ने वोट डाला है। दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। मतदान केंद्र पर उत्साह नजर आ रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह है, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद के मीरपुर में मतदाताओं से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने बात की है। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और वोटर जो है लगातार कतार में लगकर अपनी वोट डाल रहे हैं, वोट का इंतजार भी कर रहे हैं। और एक समाज सेविका हमारे साथ हैं, उन्होंने वोट डाला है। आपका जो वोट गया है, वोट विकास को आपने वोट दिया है या किसी प्रत्याशी को देखकर वोट दिया है? क्या दिमाग में आप लेके आए थे? विकास को भी, और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रत्याशी भी हमें बहुत ही अच्छे मिले हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। तो जो समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग की आज बहुत ज़रूरत है और ऐसे लोग विकास का ही कार्य करते हैं। उसमें नेतृत्व भी अगर हमारे पास इसी तरह का है तो उन्हें और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। और इसमें महिलाओं की ये अपेक्षा है कि हमारे भारत का विकास हो और उनका वोट काम आए। अच्छा, 8 जगह पर 8 जिलों में मतदान है आज और 8 जिलों में जो प्रत्याशी हैं उसमें 10 महिलाएं भी प्रत्याशी हैं। क्या आप कहना चाहेंगे कि महिला प्रत्याशी को आगे आना चाहिए था या 10 ठीक है? और महिला प्रत्याशी अगर चुन के जाती हैं तो क्या देश का फ्यूचर होगा? महिला होने का मतलब है कि उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है, उनके अंदर रचनात्मकता अधिक होती है और वो बहुत सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह महसूस करती हैं कि जैसे मेरे परिवार का ही है। तो उनका जो सोचने का ढंग है वो बेहतर तरीके से काम करने के लिए उपयोगी होगा। और रही बात इसकी इतने पर्याप्त है, मुझे लगता है कि जो रणनीति इस समय बन रही है, जैसे 33% की हम बात कर रहे हैं आने वाले टाइम में, महिलाएं या पुरुष होने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा अगर विकास की है, विचारधारा में अगर हम लोग सामाजिक भाव और सौहार्द भाव लेके चलेंगे तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इससे मैं प्रभावित नहीं हूँ। इंदु सिंह इनका नाम है और ये समाज सेविकाएं हैं और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास की बात विकास के माध्यम से होती है। विकास एक प्रगतिशील देश को आगे बढ़ाता है। और इसी के साथ मैं दूसरे किसी बूथ पर आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। गाजियाबाद से मनोज शर्मा।
दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और वोटर जो है लगातार कतार में लगकर अपनी वोट डाल रहे हैं, वोट का इंतज़ार भी कर रहे हैं। और एक समाज सेविका हमारे साथ हैं, उन्होंने वोट डाला है। आपका जो वोट गया है, वोट विकास को आपने वोट दिया है या किसी प्रत्याशी को देखकर वोट दिया है? क्या दिमाग में आप लेके आए थे? विकास को भी, और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रत्याशी भी हमें बहुत ही अच्छे मिले हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो जो समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग की आज बहुत ज़रूरत है और ऐसे लोग विकास का ही कार्य करते हैं। उसमें नेतृत्व भी अगर हमारे पास इसी तरह का है तो उन्हें और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। और इसमें महिलाओं की ये अपेक्षा है कि हमारे भारत का विकास हो और उनका वोट काम आए। अच्छा, 8 जगह पर 8 जिलों में मतदान है आज, और 8 जिलों में जो प्रत्याशी हैं उसमें 10 महिलाएं भी प्रत्याशी हैं। क्या आप कहना चाहेंगे कि महिला प्रत्याशी को आगे आना चाहिए था, या 10 ठीक है? और महिला प्रत्याशी अगर चुन के जाती हैं तो क्या देश का फ्यूचर होगा? महिला होने का मतलब है कि उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है, उनके अंदर रचनात्मकता अधिक होती है और वो बहुत सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह महसूस करती हैं कि जैसे मेरे परिवार का ही है। तो उनका जो सोचने का ढंग है वो बेहतर तरीके से काम करने के लिए उपयोगी होगा। और रही बात इसकी इतने पर्याप्त है, मुझे लगता है कि जो रणनीति इस समय बन रही है, जैसे 33% की हम बात कर रहे हैं आने वाले टाइम में, महिलाएं या पुरुष होने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा अगर विकास की है, विचारधारा में अगर हम लोग सामाजिक भाव और सौहार्द भाव लेके चलेंगे तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इससे मैं प्रभावित नहीं हूँ। इंदु सिंह इनका नाम है और ये समाज सेविकाएं हैं, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास की बात विकास के माध्यम से होती है। विकास एक प्रगतिशील देश को आगे बढ़ाता है। और इसी के साथ मैं दूसरे किसी बूथ पर आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। गाजियाबाद से मनोज शर्मा। दूसरे चरण का मतदान शुरू। तो लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण, और ऐसे में मतदान केंद्रों पर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। और इसी में बात करें मतदाताओं की तो काफी उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है और मतदाता काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें वोटिंग परसेंटेज अभी तक कितना सामने आया है। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें 9 बजे तक के, तो पंजाब में सुबह 9 बजे तक 15.68% मतदान हुआ। मणिपुर में सुबह 9 बजे तक 14.83% वोटिंग हुई। खजुराहो में लगभग सुबह 9 बजे तक 13.44% मतदान हुआ। कर्नाटक में सुबह 9 बजे तक लगभग 9.21% मतदान हुआ है। केरल में 11.90% वोटिंग हुई। और अमरोहा की बात करें तो 9 बजे तक 14.32% वोटिंग हुई है। वहीं मथुरा में 10.9% वोटिंग हुई। रीवा में लगभग 13.27% वोटिंग हुई। और सतना में सुबह 9 बजे तक 13.59% वोटिंग हुई है। टीकमगढ़ में सुबह 9 बजे तक लगभग 13.36% वोटिंग हुई। तो दमोह में सुबह 9 बजे तक 13.34% वोटिंग हुई। 13 राज्य की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान हो रहा है और राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8 सीट पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8, एमपी की 6 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। असम और बिहार की 5-5 सीट पर मतदान। इसके साथ ही लोकतंत्र के महापर्व का दूसरे चरण का जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, कई दिग्गज दूसरे चरण में हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटें जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान, कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है और मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं।
और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला है। केरल में सीएम पिनाराई विजयन ने वोट डाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वोट डाला है। बेंगलुरु में सुधा मूर्ति ने वोट डाला। तो दिग्गज नेता भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। केरल में सीएम ने भी वोट डाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वोट डाला है। दिग्गज पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां मतदान केंद्रों पर दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण, जिसमें दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु में सुधा मूर्ति ने वोट डाला है। ये तस्वीरें वोटिंग की आप देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वोट डाला। इसके साथ ही केरल में सीएम पिनाराई विजयन ने वोट डाला है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ये तस्वीर है, जहां वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस को SC ST OBC से नफरत है। SC ST कोटा खत्म करना चाहती है कांग्रेस। OBC का अधिकार छीनना चाहती है कांग्रेस। देश के संविधान पर पहला हक गरीबों का है। तो क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि SC ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. Congress और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के रण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मतंगेश्वर मंदिर में पहुंचे VD शर्मा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की। मतंगेश्वर मंदिर पहुंचे VD शर्मा, जहां पूजा अर्चना VD शर्मा ने की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां VD शर्मा पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में खजुराहो से VD शर्मा प्रत्याशी है और VD शर्मा फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां VD शर्मा पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मतंगेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर VD शर्मा पहुंचे हैं। और चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां लोकसभा प्रत्याशी CP जोशी ने माता के दर्शन किए। कालिका माता के दर्शन करने पहुंचे CP जोशी। चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी है CP जोशी। दर्शन करने के बाद परिवार सहित वोट डाला है। चित्तौड़गढ़ में बूथ संख्या 147 मतदान केंद्र पर वोट डाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां CP जोशी ने वोट डाला है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर CP जोशी ने वोट डाला है। बता दें कि दूसरे चरण का मतदान, दिग्गज नेता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में बूथ संख्या 147 मतदान केंद्र पर CP जोशी ने वोट डाला है। सभी मतदाताओं से मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि राष्ट्र हित में हम सभी अपने मत का प्रयोग करें, इसलिए आपके वोट से देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, भारत सशक्त हो सकता है।
और अलीगढ़ में दूसरे चरण का मतदान, दूसरे चरण की वोटिंग सुबह से ही जारी है। मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ में दूसरे चरण का मतदान, दूसरे चरण की वोटिंग सुबह से ही जारी है। मतदान केंद्रों पर भी काफी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना मतदान केंद्र के आसपास घटित न हो। तो अलीगढ़ में दूसरे चरण का मतदान और दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। मतदान केंद्रों पर भी तमाम इंतजाम मतदाताओं के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो। इसके साथ ही बात करें तो मतदाता भी काफी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जहां लंबी कतारें मतदाताओं की देखी जा रही है। अलीगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जो कि सुबह 7 बजे से चल रहा है और शाम 6 बजे तक चलेगा, जहां मतदाताओं में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। मतदान केंद्र पर भी साज सज्जा की गई है। इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए भी तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मतदान केंद्रों पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ नजर आ रही है, कितनी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि धूप में मतदाता खड़े हुए हैं और मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से ही जारी है। ये काफी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की। मतदान केंद्रों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना मतदान केंद्र के आसपास घटित ना हो। वहीं बुजुर्ग विकलांगों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से ये लंबी कतारें आप देख रहे हैं तो एक अलग उत्साह मतदाताओं में है। और बड़ी खबर, अमरोहा में सुबह से ही मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। अमरोहा लोकसभा सीट के लिए 12 प्रत्याशी, लोकसभा सीट पर 17,16,641 मतदाता। जनपद में 1,486 बूथ बनाए गए हैं। जनपद में 110 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 11 जोनल मजिस्ट्रेट, 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। मॉडल बूथों पर सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। तो देखिए, मतदान केंद्रों पर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इसके साथ ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना मतदान केंद्र के आसपास घटित ना हो। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अमरोहा में सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। और मथुरा से बड़ी खबर, जहां मथुरा के गांव मुखराई में वोट बहिष्कार का मामला सामने आया। 1.5 घंटे तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा कोई भी वोटर। गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। थाना गोवर्धन प्रभारी में फोर्स के साथ गांव पहुंचे। गांव में वोट बहिष्कार को लेकर जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है। 30 सालों से गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण जूझ रहे हैं और अब मतदान के दिन मतदान बहिष्कार का मामला सामने आया है। ये समस्या है साहब कि ये मुखराई गांव पर्यटन का गांव है। इसमें 100 गाड़ी यहाँ रोजाना आती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। 30 साल हो गई, विधायक जी आते हैं, MP बन जाते हैं, BJP का गांव है, लेकिन कोई कार्य को नहीं करता है। और जब हमारे यहाँ पे विधायक जी आए थे एक गमी में, जब उनसे बोला तो वे ये कह रहे थे कि जब मैं 12 में खड़ा हुआ था, जब तो आपने मुझको जिताया नहीं और आपने तो योगी और मोदी को वोट दिया, मेरे लिए नहीं दिया। ये विधायक जी के बयान है। ब्लॉक है, खाद बीज कोई कुछ काम नहीं मिलता है। पशुओं को दिखाने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, राल जाइए। 15 दिन पहले हमारे यहाँ गाँव में पूरे गांव की एक बैठक हुई थी। उसमें 3 निर्णय लिए गए। अडिंग टू मुखराई सड़क
ब्लॉक और तहसील, और 15 दिन में यहाँ प्रशासन की कोई ना बंदा आया, ना कोई सुनवाई हुई। ये हमारी जो समस्या है 15 साल, 30 साल हो गई ये समस्या है साहब। और बड़ी खबर, गाजियाबाद में दूसरे चरण का मतदान केंद्रों पर दिखा उत्साह। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। गाजियाबाद में दूसरे चरण का मतदान, जहां शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान केंद्रों पर उत्साह देखा जा रहा है। लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात है। तो मतदान केंद्रों की ये तस्वीरें हैं, जहां मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। और बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2876 पोलिंग बूथों पर वोटिंग जारी है। 33 जोन 151 सेक्टर में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। वर्नेबल इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। तो सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदान केंद्रों को सजाया गया है, ताकि मतदाता अट्रैक्ट हो और मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे। और झालावाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद मतदान दलों को उनके केंद्र तक रवाना किया गया। जिले में कुल 1151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 6500 मतदान कर्मी चुनाव संपन्न कराएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 5 पुलिस की सीआरपीएफ की कंपनियां झालावाड़ पहुंची, जिसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ और एसपी ऋचा तोमर ने दी।